नमस्कार मित्रों, मेरा नाम क्रांति कुमार है। और सिकंदर महान लेकिन चंगेज़ खान खलनायक, आपने सुना ही होगा। ये नैरेटिव यूरोपियंस इतिहासकारों ने गढ़ा है, हमें इतिहास में पढ़ाया गया है। और सिकंदर को एक ग्लोरीफाई राजा के रूप में दिखाया गया है। वो बहुत महान शासक है, शूरवीर है, लेकिन चंगेज़ खान को खलनायक के तौर पर दिखाया गया। मैं यहाँ चंगेज़ खान का महिमा मंडन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि अगर सिकंदर महान है तो चंगेज़ खान खलनायक कैसे है। सिकंदर ने भी नगरों को जलाया है, उनकी सेना ने कत्लेआम किया है, आवाम को जिंदा जलाया है, नगरों को लूटा है, शहर के शहर को बर्बाद किया है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो सिकंदर आपको महान मुझे नहीं लगता नज़र आएंगे। जो नैरेटिव सेट किया गया है उस नैरेटिव के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। और उसी तरह रोमन साम्राज्य को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा रोमन साम्राज्य की विशालता, उस पर काफ़ी महिमा मंडन किया गया है। लेकिन जो सेंट्रल एशिया के जो खाना बदोश कबीले से जो राजा थे उन्हें उतना महिमा मंडित नहीं किया, उन्हें खलनायक के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ तक सम्राट अशोक को भी वो स्थान नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था। जिस तरह यूरोपियन इतिहासकारों ने सिकंदर को एकदम टॉप लिस्ट पे रख दिया, यानी महानतम राजाओं की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा कि उन्होंने देश दुनिया जहां को जीत लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सम्राट अशोक की ऊंचाई को कहीं भी छू पाएंगे। सम्राट अशोक भी महान राजा थे, वो जो आज का अखंड भारत है सम्राट अशोक की देन है। तो मैं तो सम्राट अशोक को सिकंदर से भी महान मानता हूँ। और दूसरी मुझे आपत्ति ये है कि सम्राट अकबर को महान बताया गया है और मुग़ल बादशाहों में सबसे खलनायक अगर कोई है तो वो औरंगज़ेब को दिखाया गया है। लेकिन मैं पाता हूँ कि औरंगज़ेब भी वही सब कर रहे हैं जो उनके बाप दादाओं ने किया था। औरंगज़ेब अपने दरबार में हिंदू मंत्रियों को मनसबदार बना रहे हैं, अलग अलग पद नवाज रहे हैं, जागीरदारी दे रहे हैं, रियासत दे रहे हैं। उनके सेना में बड़े बड़े पदों पे कमांडर इन चीफ हैं हिंदू राजा जो थे। तो औरंगज़ेब मुझे नहीं समझ में आता कि उन्हें खलनायक क्यों बनाया जाता है। और औरंगज़ेब ने बड़े बड़े मठों को भूमि दान की थी, मंदिर बनवाए थे, दान दक्षिणा दी थी। तो मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि हम जो महानता और जो किसी राजा को अगर हम महान बना रहे हैं और किसी राजा को हम खलनायक बना रहे हैं तो वो किस पैमाने पे हम ये तय करते हैं कि ये राजा महान है और ये राजा खलनायक है। और दूसरी बात की मुझे घोर आपत्ति है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को हिंदू राजा के रूप में प्रस्तुत कर मुग़ल राजाओं के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता और छत्रपति संभाजी महाराज की महानता के लिए किसी औरंगज़ेब की ज़रूरत है। वो महान थे, महान रहेंगे। वो उनकी महानता केवल सीमा विस्तार से ही साबित नहीं होगी। उन्होंने 92 जातियों को जोड़कर मराठा समूह बनाया, उस मराठा समूह के दम पर मराठा साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने स्वराज के लिए लड़ाई की। शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जो स्वराज है वो सामंतवाद को कुचलकर समता मूलक समाज की स्थापना करने का स्वराज है, जिसमें सभी लोगों की हक और हिस्सेदारी हो, वो ऐसा स्वराज है। तो प्लीज़ आप इस ओर गौर कीजिए, इस ओर ध्यान दीजिए कि जो पैटर्न हमने सेट किया है किसी को महान बनाने का और किसी को खलनायक बनाने का, उसका पैमाना क्या है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आरएसएस एक नैरेटिव सेट कर रहा है सम्राट अशोक के बारे में।
अब सम्राट अशोक को खलनायक बनाने की तैयारी हो रही है। उनके नाम को धूमिल किया जा रहा है, उन्हें क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसे हमें सतर्क रहना है और हमें इसे रोकना है। और धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने मुझे सुना वीडियो में। मैं अभी बस नया ही यूट्यूब पे आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और मुझे इसका बिल्कुल एहसास है कि मेरा बोलने का लहजा भी उतना अच्छा नहीं है। तो मैं अभी सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी को मैं इम्प्रूव करूँगा। थोड़ा मुझे इसमें समय लगेगा, मुझे सीखने में, समझने में। अभी तक मेरी जो पूरी भूमिका है वो केवल ट्विटर एक्स तक सीमित है। तो मैं कोशिश करूँगा जिस तरह मैं ट्विटर एक्स पे अच्छा कंटेंट दे पाता हूँ, मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। तो उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप मुझे सहयोग करेंगे। धन्यवाद क्रांति कुमार को सुनने के लिए। आप मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।